हेलो मेरे प्यारे दोस्तों इस कहानी की लेखिका हैं मीना खरबंदा। शारदा जी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। पति की नौकरी भी गुजारे लायक थी। बेटे भी ग्रेजुएशन ही कर पाए और ज़्यादा अच्छी नौकरी तो नहीं मिली, ठीक ठाक थी। बेटी स्कूल में पढ़ रही थी। 2 बेटों की शादी कर दी। बहुएं सिर्फ अपने योग्य ही थीं। शारदा जी ही सारा दिन काम करती। बहुएं घर के काम भी पूरे नहीं करती थीं और खर्चा देने में भी आनाकानी करती थीं। शारदा जी की बेटी स्कूल से आकर माँ की मदद भी करती और दोनों भाभियाँ भी अपना थोड़ा बहुत काम करवा लेती। पढ़ाई के लिए समय कम ही मिलता था। 12वीं में कम नंबरों से पास हुई तो माता पिता ने कॉलेज नहीं भेजा। घर बैठकर ही ग्रेजुएशन का फॉर्म भरवा दिया। शारदा जी और उनकी बेटी सारा दिन काम करती। दोनों बहुओं का एक एक बच्चा हुआ। अब तो दोनों बिल्कुल काम नहीं करती थीं। कुछ कहने से घर की शांति भंग होती थी। शारदा जी चुप रहती थीं, सिर्फ इज्जत की खातिर, लेकिन अंदर से कमज़ोर और बीमार होती जा रही थीं। शारदा जी की भाभी ने छोटे बेटे के लिए रिश्ता बताया। विनीता सबको पसंद आई, शादी हो गई। विनीता अच्छे परिवार से थी और उसके संस्कार भी अच्छे थे। 2-3 दिन तक देखती रही कि उसकी दोनों जेठानियाँ बिल्कुल काम नहीं करती। सासू माँ और नंद ही लगे रहती। सुबह सुबह उठकर विनीता किचन में गई और सासू माँ से बोली, माँ जी अब आप आराम कीजिए, ये आपके आराम के दिन हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, काम हम सब मिल कर लेंगे। तो सासू माँ बोली, नहीं बेटा, तुम इतना काम कैसे करोगी, अकेले मुश्किल है। तो विनीता बोली, आप ही तो करती हैं, लेकिन मैं अकेले नहीं करूँगी, हम तीनों काम बांट कर करेंगी, क्योंकि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने सब देख लिया है, कैसे आप और शिखा यानी शारदा जी की बेटी सारा दिन लगे रहते हो। अब आप सिर्फ आराम कीजिए और बैठ कर खाइए, मैं सब ठीक कर लूँगी, क्योंकि जब घर सब बहुओं का है तो काम भी सबको मिलकर करना होगा। अब शिखा को भी ज़्यादा काम नहीं करने दूंगी, थोड़ा आराम उनको भी चाहिए। अब आप निश्चिंत हो जाइए। विनीता की बातें सुनकर शारदा जी को बहुत सुकून और चैन मिला, क्योंकि इतने सालों तक काम करके वो भी थक चुकी थी और अपनी भाभी का शुक्रिया अदा कर रही थी। इतनी अच्छी बहू ढूंढ कर दी जिसे आते ही समझ आ गई और मेरी बीमारी भी दिख गई। बड़ी दोनों बहुएं तो देखकर भी अनजान बनी रहती हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हैं। विनीता ने सचमुच घर की काया पलट दी। सासू माँ को अब संपूर्ण आराम और नंद के लिए थोड़ा काम और बाकी काम विनीता ने बराबर बांट दिया था और जेठानियों से साफ कह दिया था, अपने अपने हिस्से का काम करें, वो सिर्फ अपना ही काम करेगी। होशियार और समझदार देवरानी के आगे जेठानियों को हार माननी पड़ी। सासू माँ और नंद का भी भला हो गया और विनीता की समझदारी से उसका पति भी बहुत खुश था, जो अपनी भाभियों की ज्यादती से बहुत दुखी था, लेकिन चुप ही रहता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।